हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। स्वागत आप सभी का आज की इस क्लास में। आज की इस क्लास में जैसा कि आप थंबनेल देख ही चुके हो, हम स्पीड मैथ के बारे में बात करेंगे। और स्पीड मैथ आज के इस टाइम में इतना कंपटीशन है, तो आपको मैथमेटिक्स में हर एक एस्पेक्ट पर काम करना पड़ेगा। चाहे वो आपका स्पीड मैथ हो, चाहे फिर आपका वो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो, तो आपको दोनों चीज़ें साथ में लेके चलनी पड़ेगी, स्पीड भी और एक्यूरेसी भी। यानी कि क्वेश्चन स्पीड से भी हो जाए और ठीक भी हो जाए, दोनों चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। तो उसी चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए मैं स्पीड मैथ की एक प्लेलिस्ट, जिसका नाम अपना रहने वाला है स्पीड एक्सप्रेस, ये मैं प्लेलिस्ट बनाऊंगा। ये क्लास अपलोड होते ही उस प्लेलिस्ट में ऐड हो जाएगी। स्पीड एक्सप्रेस नाम से एक प्लेलिस्ट मैं बना दूंगा। और थोड़ा सा मैं 1 मिनट इस चैनल के फ्यूचर के बारे में, यानी कि कौन कौन सी वीडियोस और कौन कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस क्लासेस आने वाली हैं, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो मैथ हो गया अपना, ठीक है, और इंग्लिश, इन दोनों सब्जेक्ट की फाउंडेशन क्लासेस, ठीक है, इन दोनों सब्जेक्ट की फाउंडेशन क्लासेस बिल्कुल बेसिक से करवाई जाएंगी। जैसे मैथ में अरिथमेटिक एडवांस मैथ विद पीवाईक्यू, ताकि आपको पता भी लगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, कौन सा कॉन्सेप्ट बार बार पूछा जाता है, कौन सा कॉन्सेप्ट फेमसली पूछा जाता है एग्जामिनर के द्वारा। और इंग्लिश की तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि जब फर्स्ट क्लास अपलोड होगी तो आप ज़रूर देखना, क्योंकि इंग्लिश को एक एज अ लैंग्वेज पढ़ा जाएगा और लॉजिकली पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आपको नहीं बोला जाएगा कि आप रटो रूल, नाउन बता दिया, नाउन चैप्टर, उसमें रूल बता दिए, फिर प्रोनाउन करा दिया, रूल बता दिए, कंजंक्शन करा दिया, प्रेपोजिशन करा दिया, फिर रूल्स बता दिए। ऐसे नहीं कराई जाएंगी, ठीक है, क्योंकि हम कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हैं ना, हमें इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम वो वो रूल्स पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और उनसे बाहर कुछ भी नहीं आता। वो 90 से 120 के अराउंड रूल्स हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन उससे पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर की एक सेंटेंस कैसे लिखा जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में, उसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारे एरर हो गया, फिलर हो गया, वो सब कुछ सेंटेंस से रिलेटेड है। तो आपको ये चीज़ें समझनी है पहले, फिर हम धीरे धीरे करके सब कुछ चीज़ें करते जाएंगे। और इंग्लिश में भी मैं आपको पीवाईक्यू सेशन करवाता रहूँगा, ठीक है, ताकि आपको समझ में आता रहे कि जो चीज़ें आप पढ़ रहे हो वो आपको काम में आ रही है, वो आपको इम्प्रूव कर रही है। ठीक है, तो आज की क्लास में आते हैं, आज की क्लास के टॉपिक पर आते हैं। तो स्पीड मैथ की मैं बात कर रहा था। स्पीड मैथ में देखो 4 बेसिक टूल्स, सबसे पहले बेसिक टूल की हम बात करेंगे। ये तो स्पीड मैथ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि सर्च एंड इंडिसेस हो गया, टेबल, स्क्वायर्स, क्यूब्स, या ये चीज़ें आपको याद करनी होती हैं। और परसेंटेज टू फ्रैक्शन रिलेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अरिथमेटिक्स के लिए। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं, लेकिन सबसे पहले, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि उन बच्चों को फ़ायदा हो जो फ्रेशर है, जो बिगिनर्स हैं और जो मैथ में स्ट्रगल करते हैं, उन बच्चों को ज़्यादा फ़ायदा हो, वो थोड़ा सा ट्रैक पर आएँ, उनके लिए ये सीरीज़ रहने वाली हैं। और ऐसा नहीं है कि मतलब जिन्होंने कर रखा उनके लिए नहीं रहने वाली, सबके लिए रहने वाली है, बट स्पेशली ये फॉर द बिगिनर्स। ठीक है, तो मैं 4 बेसिक टूल की बात कर रहा था। उसमें एडिशन रहता है अपना, सब्ट्रैक्शन रहता है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो स्पीड मैथ में भी हम बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, जीरो से स्टार्ट करेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। देखिए अब होता क्या है, जब आपने ये एडिशन कर लिया, उसका बाय प्रोडक्ट होता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन आप इजीली कर लोगे, मल्टीप्लिकेशन कर लिया तो डिवीजन इजीली कर लोगे। और सब्ट्रैक्शन एडिशन की तरह ही कैसे करना है वो हम डिस्कस करेंगे। और आज की क्लास की मैं बात करूं तो पर्टिकुलर हम एडिशन की बात करेंगे, क्योंकि दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। मैंने अभी आपको बताया कि एडिशन करने से मल्टीप्लिकेशन ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाती है और मल्टीप्लिकेशन से डिवीजन ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें, तो वाई दिस इज़ इम्पोर्टेंट, आई थिंक हमने ये चीज़ डिस्कस कर ली है। ठीक है, स्पीड भी और एक्यूरेसी भी, दोनों चीज़ें आज के टाइम में मैटर करती हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग होती है। आपकी स्पीड ज़्यादा है लेकिन आप क्वेश्चन गलत कर रहे हो, तो इवेंचुअली वो आपके मार्क्स को डाउन कर देगा और सिलेक्शन से दूर जाओगे। ठीक है, आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, क्वेश्चन गलत नहीं कर रहे हो, लेकिन स्पीड बहुत स्लो है, तो क्वेश्चन कम अटैम्प्ट होंगे, तो वहाँ पे भी मार्क्स कम बनेंगे। तो दोनों चीज़ों को कंबाइन करके चलना पड़ेगा। आपकी स्पीड भी अच्छी होनी पड़ेगी, आपकी एक्यूरेसी भी अच्छी होनी पड़ेगी, राइट। हाँ जी, तो देखो
मैंने 2 डिजिट एडिशन वाले पोर्शन को हाईलाइट क्यों किया है, क्योंकि दिस इज़ द इम्पोर्टेंट पार्ट, दिस इज़ द इम्पोर्टेंट पार्ट, यही इम्पोर्टेंट पार्ट है एक। 2 डिजिट एडिशन, 2 डिजिट एडिशन कर लिया तो 3 डिजिट एडिशन और 4 डिजिट एडिशन आप ऑटोमेटिकली कर लोगे, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं 2 डिजिट एडिशन के बारे में। सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ सम लिखता हूँ, लाइक 4 + 3, 2 + 4, 4 + 5, 6 + 7। अब आप बोलोगे कि ये क्या है, ये तो 6th क्लास का बच्चा भी कर लेगा। 4 + 3 7, 2 + 4 6, 4 5 + 11 और 6 7 + 13, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे ये एडिशन आप बिना किसी एफर्ट के, बिना दिमाग पर जोर लगाए कर पा रहे हो, इसी तरह से आप इन एडिशंस को भी बिना किसी एफर्ट के करो, लाइक दिस, ठीक है। तो जैसे हम ये एडिशन कर पाए, इसी तरीके से ये, अब ये इतनी इजीली क्यों जाते हैं, क्योंकि जब मैं 2 + 4 लिखता हूँ तो आपको माइंड में कुछ थॉट लाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ कैलकुलेशन बिठाने की ज़रूरत नहीं है, लिखते ही ऑटोमेटिकली आंसर आएगा 6, ठीक है। 4 + 7 लिखेंगे, लिखते ही आंसर आएगा 11। तो इसी तरीके से जब मैं लिखूंगा 42 + 64 तो लिखते ही आंसर आना चाहिए आपका कि 106, ठीक है ना। तो ये चीज़ें कैसे होंगी, कैसे प्रैक्टिस करनी है, वो इस क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखो, जब भी हम इसी एग्जाम्पल को लेते हैं, जब भी हम ऐड करते हैं लाइक 42 + 64, हम कैसे ऐड करते हैं, तो 4 2 6, 6 और 4 10, ऐसे ऐड करते हैं। इस पे यहाँ पे कैरी नहीं गया, कोई दूसरा नंबर लेते हैं लाइक 53 8 9। तो यहाँ पे जो नंबर ऐड करते हैं ना, यहाँ पे 1 डिजिट लिखता है, यहाँ पे कोई डिजिट आती है, राइट। 9 और 3 12, अब 12 में से 2 को तो यहाँ पे लिखेंगे और जो एक कैरी है वो इस तरफ आ जाएगा, 8 5 13 1 14, तो 142। अब हम चीज़ों को ऐसे नहीं करेंगे, अब हम स्कूल में नहीं है, हम कंपटीशन में एंटर कर चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है और उसमें एंटर कर चुके हैं, तो हमें भी चीज़ों को थोड़ा सा बदल के करना पड़ेगा। यू हैव टू चेंज योर वे टू कैलकुलेट, टू सी द थिंग्स डिफरेंटली, राइट। तो कैसे करेंगे, देखो, अब ये 42 + 64 और दूसरा अपना 53 + 89। अब इस चीज़ को करने के ना 2 मेथड हैं। पहला तो जो मैंने एनसीईआरटी में देखा, आई थिंक 7th या 6th क्लास में ही है शायद, तो उसमें क्या करें, नंबर को ब्रेक करना है। उसमें क्या कर रखा है, नंबर को ब्रेक करके एडिशन समझा रखा है कि कैसे करना है ब्रेक करके। देखो 40 को कैसे लिख सकते हैं, 40 + 2, बीच में प्लस का निशान है। 60 को कैसे लिख सकते हैं, 60 + 4, तो 40 60 कितना हो गया 100, 2 और 4 कितना हो गया 6, ये कितना हो गया 106। अब आपको क्या करना है, ये जो प्रोसेस है ना, ये सारा माइंड में करना है। आपको डायरेक्टली क्या लिखना है, आंसर लिखना है कि 42 + 64 106, और ये होगा जब प्रैक्टिस करोगे, ये ईजिली होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब दूसरा मेथड कौन सा था, दूसरा मेथड देखो है, वो है राउंड ऑफ। हम ना किसी एक नंबर को राउंड ऑफ कर लेते हैं, यानी कि 10th वाले सीरीज़ में ले आते हैं। 10th वाली सीरीज़ जैसे 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ऐसे ले आते हैं। तो क्या करेंगे, क्या हम, जैसे कि यहाँ पे 89 है, यहाँ पे 53 है, या तो 53 का 389 को दे दो तो ये 50 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 92, या 89 का 953 को दे दो, यहाँ पे कितना हो जाएगा 62, यहाँ पे कितना हो जाएगा 80, ठीक है। तो यहाँ पे कितना जाएगा फिर 142, या फिर 3 इसको दे दो तो यहाँ पे ये 50 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 92, कितना आ जाएगा 142। तो दोनों ही मेथड आपके तगड़े हैं अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो, ओके। और अच्छे से चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए आपको करना क्या है, ये मेरी तरफ से सजेशन है कि आप करोगे क्या, जो भी 50 से नीचे का सम बन रहा है, यानी कि 2 नंबर जोड़ के, जैसे कि हमारा है 24 + 13, ठीक है, ये कितना बन रहा है 37। अब ये 50 से नीचे का सम है, तो इसको प्रैक्टिस करना है बहुत ज़्यादा। आपको वर्बली ये तो याद होने चाहिए कि 11 + 13, याद नहीं, सॉरी, कि इतना प्रैक्टिस करोगे आपके माइंड में, जैसे कि 2 + 4 6 आता है, वैसे ही 11 + 13 24 आना चाहिए, ठीक है। 13 प्लस मैंने 17 लिख दिया, 16 + 15 लिख दिया, 14 + 18 लिख दिया, तो आप लिखोगे कि यहाँ पे 30, यहाँ पे 31, यहाँ पे 32, ऐसे, ठीक है। और प्रैक्टिस करने का प्रोसीजर वही है सेम, कैसे,
देखो आपको नंबर ना ऐसे दिखने चाहिए कि 20 और 10 है, 3 और 4 है, 20 और 10, 3 और 4, तो 30 और 7 37। वही है ना नंबर को ब्रेक करना कि 20 + 4, इसको कैसे लिखेंगे 10 + 3। तो आपको नंबर ऐसे दिखने चाहिए 20 और 10, 3 और 4, ठीक है। यहाँ पे आपको नंबर कैसे दिखेंगे, देखो 10 और 10 4, ठीक है ना, 10 और 10 4। यहाँ पे कैसे 10 10 10, 3 बार 10 है, ये आपको नंबर चमकने लग जाएंगे जब आप प्रैक्टिस करोगे अच्छे से। कैसे है 3 बार 10, 10 + 10 और 3 + 7, तो 10 10 10, ठीक है, कितना हो गया 30। यहाँ पे कितना दिखेगा आपको 20, यहाँ पे 20 और 11 दिखेंगे 31, तो आप ऐसे ऐड करोगे फिर 20 और 12 32, ठीक है, ऐसे ऐड करने आपको। और दूसरा जो है वो है 9 में एडिशन। 9 में एडिशन आपको टिप्स पे होना चाहिए, जैसे कि 2 + 4 6 करते हैं, कि 9 + 7 कितना होता है, 9 + 8 कितना होता है, 9 + 6 कितना होता है, 9 + 4 कितना होता है, 9 + 3 कितना होता है। सॉरी, ये आपको बिल्कुल माइंड में होने चाहिए कि यहाँ पे 16 आएगा, यहाँ पे 17 आएगा, यहाँ पे 15 आएगा, यहाँ पे 13 आएगा, यहाँ पे 12 आएगा, ये चीज़ें, ठीक है। फिर आप ऐसे एडिशन कर सकते हो, यहाँ पे कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा, यहाँ पे 32 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा, ठीक है, 28 और 12 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है चीज़ों को। कैसे करनी है देखो, 24 + 37 + 83 + 84, कैसे करना है, पहले आप 10th वाले डिजिट को जोड़ोगे राइट साइड से। पहले हम क्या करते थे, लेफ्ट साइड से जोड़ते थे ना, 4 3 7 7 14 14 और 4 18 8 लिख दिया, 1 कैरी, ऐसे करते थे। अभी हमें राइट साइड से करना है, लेफ्ट साइड से नहीं करना। कैसे करेंगे देखो, 2 3 5 5 8 13 13 8 21, यानी कि 210 217 224 228, ऐसे ऐड करने हैं। प्रैक्टिस कैसे करनी है देखो मैं बताता हूँ। ऐसे ना आपको टेबल बना लेनी है। यहाँ पे तो मैंने 4 नंबर लिखे हैं, लेकिन आपको 5 5 नंबर करके कर लेना है। कैसे कि यहाँ पे जैसे कि 1 2 3 4 5 नंबर ऐसे लिखे, 1 2 3 4 5 नंबर ऐसे लिखे, और ऐसे यहाँ पे टेबल बना लेनी है, ठीक है। ऐसे करके उस टेबल में समझाऊंगा मैं कैसे करना है, तो ऐसे करना है। अब यहाँ पे इसका और इसका एडिशन होगा, इस नंबर और इस नंबर का यहाँ पे एडिशन होगा, इस नंबर और इस नंबर का यहाँ पे, और इस नंबर का और इस नंबर का यहाँ पे। और जो यहाँ पे एडिशन होंगे इन सब का सम यहाँ पे लिखेंगे ऐसे करके, और इनका सम ऐसे यहाँ पे लिखेंगे। एक तो ये टोटल बनेगा आपका, और एक ये टोटल बनेगा आपका। अगर ये टोटल दोनों सेम है तो मान लेना कि आपकी टेबल जो है पूरी ठीक है, सारे एडिशन आपके ठीक हैं, कोई भी कहीं पे भी कुछ गलती नहीं हुई है। अगर ये एडिशन आपके दोनों बराबर नहीं है तो आप समझ लेना कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई है, दोबारा उसको चेक करना पड़ेगा। तो देखो जैसे कि ये टेबल है, अब इसको सोल्व करते हैं और समझ जाओगे कि कैसे टेबल से प्रैक्टिस करनी है, राइट। ओके, तो देखो यहाँ पे कितना है, कैसे नंबर शो होंगे, यहाँ पे होगा 90 और 8 यानी कि 98, ठीक है। यहाँ पे कितना है 70 और 12 यानी कि 82। यहाँ पे कितना है 60 और 11 71। यहाँ पे कितना है 100 और 10 110। यहाँ पे कितना है 12 और 12 132। यहाँ पे कितना है 100 और 16 116, ठीक है ना। यहाँ पे कितना है 9 और 15 यानी कि 105, ठीक है। और यहाँ पे कितना है 13 और 14 यानी कि 144। जब मैं 13 बोल रहा हूँ तो मेरा मतलब है कि वो 130। कैसे देखो, अगर आप में से कोई कंफ्यूज हो रहा है तो मैं एक बार बता देता हूँ। जैसे कि 68 है प्लस 76 है, अब मैं 10th डिजिट को जोड़ रहा हूँ 6 और 7 को, ये 13। यहाँ पे किसका जोड़ रहा हूँ 8 और 6 को यानी कि 14। लेकिन ये 10th डिजिट का जोड़ा हमने, ये हमने 60 और 70 का एडिशन किया है पहले 8 और 6 को छोड़कर, तो ये कितना बन जाएगा 130। क्योंकि एक डिजिट छोड़ के ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे उस डिजिट का 0 लगेगा। 130 में 14 ऐड करेंगे फिर 144 हो जाएगा, ठीक है। 6 और 4 10 और 13 कितना हो जाएगा 113। जब मैंने 6 और 4 10 बोला तो 10 का मतलब 100, क्योंकि एक डिजिट छोड़ रहे हैं इकाई वाली यूनिट वाली, तो उसकी जगह पे 0 लगेगी तो वो 100 हो जाएगा। 100 में 13 ऐड करेंगे 113 हो जाएगा, राइट। आई होप आप समझ रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे कितना है 8 और 17 यानी कि 97, 80 और 17, ठीक है। आपको बोलना 8 है लेकिन आप समझ जाना कि वो 80 है, और आपको ये चीज़ें पता भी नहीं चलेगी। जब आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो नंबर चमकेंगे आपको। जैसे कि 2 + 4 मैं बार बार बोलता हूँ, जैसे कि 2 + 4 6 होता है, वो आपके माइंड में ऑटोमेटिकली आ जाता है, ऑटोमेटिकली ही इन सम का रिजल्ट आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे कितना है 7 और 16 86, ठीक है। यहाँ पे कितना है 11 और 15, 11 और 15 मीन्स 125। जब मैं 11 बोल रहा हूँ मीन्स 110, 110 और 15 125, राइट। यहाँ पे कितना है 13 और 11
कितना है 13, सॉरी 12 और 11 तो 131। यहाँ पे कितना है 10 और 15 यानी कि 115, 10 मतलब 100, ठीक है। यहाँ पे कितना है 9 और 14 यानी कि 104। यहाँ पे कितना है 13 और 13 यानी कि 143। तो ऐसे कुछ करके आपको एडिशंस करनी है, जैसे मैंने ये बताया था कि 5 नंबर की टेबल बना के ऐसे आपको एडिशन करनी है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर मैंने जो टोटल वाला बताया था वो कैसे करना है, देखो कि दोनों सम बराबर हो तो मान लेना कि टेबल सही है, अगर अलग अलग आ रहे हैं तो मतलब कुछ ना कुछ गलती हुई है। देखो यहाँ पे लिखना है आपको टोटल, ठीक है, एक यहाँ पे लिखना है टोटल। यहाँ पे जो ये सम है इन सभी नंबर को जोड़ना है, यहाँ पे लिखना है। देखो अब हम क्या करेंगे, एक बार मैं 3 डिजिट आई है इसमें समझा देता हूँ कैसे करना है। जैसे कि 132 + 113। अब 2 डिजिट हम सीख रहे हैं तो हर एक नंबर को हम 2 डिजिट में ब्रेक कर लेंगे। पहले 13 और 11 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 24, क्योंकि एक डिजिट छोड़िए तो यहाँ पे लग जाएगा 0। यहाँ पे कितना है 2 और 3 5, तो ये कितना हो जाएगा 245। ऐसे करना है, ठीक है। जैसे कि एक एग्जाम्पल और लेते हैं, 144 + 125। 12 और 14 को ऐड करना है, 12 और 14 कितना होता है 26, एक 0 लगेगी 9, 269, ठीक है। ऐसे चीज़ें करनी है आपको। हाँ जी, अभी टेबल को करते हैं। देखो 13 और 9 22, 22 और 11 33, 33 और कितना हो जाएगा 36 46 यानी 460, ठीक है। 4 2 6, 6 और 8 14, 460 और 14 कितना हो जाएगा 474, ठीक है। 11 8 19 9 28, 28 और कितना हो जाएगा 390, 12 6 18 और 2 20 कितना हो जाएगा 410, ठीक है। यहाँ पे कितने 17 25 25 35 यानी कि 350 360 360 और 366। यहाँ पे कितना है 14 और 14 28, 28 और 12 40, 40 और 11 51 यानी कि 510, 9 और 3 12, ठीक है। 510 और 12 कितना हो जाएगा 522। समझ में आ रही है चीज़ें, ठीक है ना। देखो 14 12 26 40 400 और 40 में 11 जोड़ा 551 यानी कि 510, 4 5 9 और 3 12, 510 में 12 जोड़ दिए 522। अब इसको ऐड करना है, यहाँ पे टोटल लिखना है। देखो कैसे करेंगे, 47 41 कितना होता है 88, 88 में 6 जोड़ेंगे कितना 94, 94 में 30 जोड़ेंगे 124, 124 में 52 जोड़ेंगे 176 यानी कि 1760, 6 जो 10, 6 2 8, 8 और 4 12, तो 1760 में 12 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 1772। ऐसे आपको एडिशन करनी है। अब इसको चेक करने के लिए ये आपका सही है या नहीं, आपको ये वाले एडिशन करना है। कैसे करेंगे, देखो जैसे ये किए हैं 9 और 8 कितना 17, 17 7 24, 24 और 11 कितना होता है 35 यानी कि 350, 2 और 1 3 और 11 कितना हो जाएगा 361। दूसरा पेन ले लेते हैं 361। यहाँ पे कितना है 14 11 कितना होता है भाई 25, 25 10 35, 35 3 38 48 यानी कि 480। सही है ना, 14 10 24 25 35 35 3 38, ठीक है 480। 9 6 15 15 2 17, ठीक है 480 और 17 कितना हो जाता है 497। 12 8 20, 20 और 20 40 यानी कि 400, 11 7 18 3 21, 421, ठीक है। यहाँ पे देखो 14 11 कितना हो जाता है, फिर से 25 हो जाएगा, 25 10 कितना हो जाएगा 35, 35 और 13 कितना हो जाएगा 48 यानी कि 480। 7 5 12 1 13, 480 और 13 कितना हो जाता है 493, ठीक है। 14 10 24, 24 और 11 35, 35 3 38 48, 480, 7 5 12 1 13, ठीक है। अब इसको ऐड करो, देखो यहाँ पे 49 है। अब कॉमन सेंस थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड भी दिखानी है। यहाँ पे 49 49 को ऐड करना आसान है क्योंकि डबल ही करना है। तो 49 49 कितना होता है 98, 98 से 2 ले लिया कितना हो जाएगा 100, 140 और 140 और 36 कितना हो जाएगा 1760। 7 एक 8, 8 एक 9 और 3 12, इसमें 12 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 1772, सॉरी 1772। तो क्या ये सम और ये सम अपना बराबर आया है, तो इसका मतलब अपने ने सारी एडिशन क्या की है परफेक्ट की है, ठीक है। तो ये चीज़ एडिशन के लिए थी कि एडिशन आपको कैसे करना है। अगर आप 2 डिजिट एडिशन सीख गए तो 3 डिजिट 4 डिजिट वो करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जब मैंने ये चीज़ लिखी है उसका मैं एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। जैसे कि 4 3 2 + 5 3 6। अब वैसे तो हम 3 डिजिट एडिशन कर ही चुके हैं यहाँ पे, ठीक है, तो ये भी कर लेते हैं। 43 और 53 कितना हो जाता है भाई 96 यानी कि 960, 960 और 8 पीछे है 968, ठीक है। ऐसे करने हैं। 4 डिजिट कैसे करेंगे 4 + 7 6, 44 + 36 33 + 76। अब हमने क्योंकि 2 डिजिट वाला जो प्रैक्टिस किया है तो हम इसको 2 2 डिजिट में क्या कर लेंगे ब्रेक कर लेंगे,
ठीक है। हम कैसे करते हैं इसे, हम ऐसे करते हैं ना बेसिकली इसके 4476 और 3376, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 2 डिजिट आने चाहिए। अगर 2 डिजिट से फालतू कुछ आया तो एक कैरी होके चला जाएगा उस तरफ। देखो 77 76 कितना होता है, 152 होता है ना, 52 इधर आ जाएगा, एक कैरी इधर आ जाएगा, ठीक है। अब ये कितना होता है, ये होता है 77, ये कितना होता है 77, यहाँ पे कितना हो जाएगा 78। तो ये 78 52 आपका आंसर आएगा। तो आपको ऐसे ही करना है, ऐसे ऐसे नहीं करना 6 6 12 एक कैरी 7 7 14 1 15 एक कैरी 4 3 7 1 8 4 3 7, ऐसे नहीं करना। देखो 44 और 73, अब आपको करना कैसे है, मैं अपने वाले तरीके से बताता हूँ करना कैसे है। पहले 44 और 33 को ऐड करना, आपको पता है ये 77 हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक नज़र घुमा लेनी है लेफ्ट साइड में कि ये नंबर जो है इनका एडिशन 100 से ऊपर तो नहीं जा रहा, क्योंकि 100 से ऊपर जाएगा तो कैरी इस तरफ आएगा, जा रहा है 100 से ऊपर, और 100 समथिंग कुछ बन रहा है, 200 तक नहीं जा रहा, लेकिन 100 से ऊपर जा रहा है तो एक कैरी जाएगा, यानी कि एक कैरी इस तरफ ऐड होगा, तो ये कितना हो जाएगा 78। ये कितना बन रहा है 76 और 76, ये बन रहा था 152, 1 जो कैरी चला गया, यहाँ पे कितना रह गया 52, तो 78 52। अगली क्लास में डिस्कस करेंगे 2 डिजिट 3 डिजिट, मैं कुछ क्वेश्चंस भी लेके आऊँगा, तो उससे आपकी अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। फिर हम एडवांस जो है कैलकुलेशन हैक्स की तरफ चलेंगे, लाइक परसेंटेज टू फ्रैक्शन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। परसेंटेज टू फ्रैक्शन हो गया, सर्ड्स एंड इंडिसेस हो गया, ठीक है, और आपका स्केयर हो गया, स्केयर रूट हो गया, ठीक है, क्यूब हो गया, ठीक है। टेबल्स कैसे, मतलब टेबल तो आपको याद करनी ही पड़ेगी ना, तो ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से। और परसेंटेज टू फ्रैक्शन का शायद मैं कल ही वीडियो ले आऊँ, क्योंकि मैं परसेंटेज चैप्टर का क्लास वाइज क्लास लेने वाला हूँ, तो उससे पहले ही मैं चाहूँगा कि आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन कंप्लीट हो जाए, ताकि आपकी जो पढ़ा है वो यहाँ पे प्रैक्टिस हो सके। और देखो हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे कि पहले स्पीड मैथ को ही कंप्लीट कर लिया जाए, देखो वो मुझे मेरे हिसाब से वो प्रोडक्टिव नहीं होगा। अगर इसके पैरेलली हम चैप्टर भी करते रहें, तो जो हम स्पीड मैथ में सीख रहे हैं ना, वो प्रैक्टिस करने के लिए हमें क्या मिल जाती है, क्वेश्चंस मिल जाते हैं, अच्छे खासी जगह मिल जाती है, तो साथ साथ में प्रैक्टिस होती रहे, इसलिए पैरेलल में हम ये चैप्टर भी चलाते रहेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारी चलती रहेंगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी, और इंग्लिश मैथमेटिक्स स्पीड वाली हर एक चीज़ें आपकी कराई जाएंगी इस चैनल पर। तो कंटेंट में अगर दम लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल के साथ जुड़ सकते हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच।